लड़की ने अपनी दत्तक मां को बिना किसी दया के राख में बदलते देखा। रानी ने अवसर का लाभ उठाकर राजकुमारी एलो पर तीर चलाया। चुड़ैल ने जरा भी संकोच नहीं किया और राजकुमारी के तीर को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया। जैसे ही जहर ने असर दिखाया, चुड़ैल का पूरा शरीर नष्ट होने लगा। राख में तब्दील होने से पहले आखिरी क्षण में भी उसने लड़की को मां जैसी मुस्कान दी। राजकुमारी वहीं खड़ी होकर रो रही थी और उस गॉड मदर को टुकड़ों में बदलते हुए देख रही थी, जिसने उसे बचपन से पाला था। उसे एहसास हो गया कि वह गलत थी और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और दुखी होकर रोने लगी। अपनी धर्म माता की बिखरी हुई धूल को सहलाते हुए मैंने धूप में कुछ आंसू बहाए। रानी राजकुमारी के पास गई। उसने सोचा कि अंततः उसे चुड़ैल से छुटकारा मिल गया है, इसलिए उसने राजकुमारी को सच्चाई बता दी। इसलिए मैंने दुष्ट चुड़ैल और उसके द्वारा डाली गई राजकुमारी की कहानी फैलाई। यह पता चला कि यह सब रानी द्वारा बिछाया गया जाल था। सच्चाई जानने के बाद राजकुमारी को रानी से बहुत नफरत होने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह खड़ी हुई, सैनिकों ने उसे हथकड़ी लगा दी। रानी महल की छत पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी ताकि चुड़ैल की मौत का इस्तेमाल कर कल्पित बौने अपना प्रतिरोध छोड़ सके। लेकिन इस समय उसके पीछे की राख फिर से सुलगने लगी। वे एक ज्वाला में एकत्रित हुए और आकाश में उड़ गए। भीड़ के जयघोष के बीच चुड़ैल ने आग से पुनर्जन्म लिया और एक काले फीनिक्स में बदल गई। रानी ने उस चुड़ैल को देखा जो दुष्ट बन चुकी थी, और वह इतनी भयभीत हो गई कि वह स्तब्ध होकर कांपने लगी। जब राजकुमारी ने अपनी गॉड मदर को देखा जिसका पुनर्जन्म हुआ था, तो वह खुशी से मुस्कुराई। पश्चातापहीन रानी ने राजकुमारी को महल से बाहर धकेल दिया जब वह ध्यान नहीं दे रही थी। इस समय भी चुड़ैल को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वह आगे बढ़ी और नीचे कूद गई। जमीन पर उतरने से ठीक पहले उसने राजकुमारी एलो को अपनी बाहों में जकड़ लिया, जबकि उसका शरीर जमीन पर जोर से टकराया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया और वह 8 किलोमीटर दूर उड़ गई। जब राजकुमारी अपनी गॉड मदर की बाहों से बाहर निकली, तो सबसे पहले उसने यह नहीं देखा कि उसे चोट लगी है या नहीं, बल्कि सीधे उस आदमी की बाहों में जा गिरी। उस आदमी को गले लगाने के बाद वह अपनी भेड़ों की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ी। खैर खैर हैप्पी इस अंत में माँ और बेटी ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। रानी को बुरे काम करने से रोकने के लिए चुड़ैल ने उसे एक छोटे मेमने में बदल दिया। राजकुमारी के बार बार पूछने पर चुड़ैल उसे राजकुमार को सौंपने के लिए तैयार हो गई। सभी की जय जयकार के बीच राजकुमारी और राजकुमार विवाह मंडप में चले गए और तब से वे बेशर्मी से जीवन जीने लगे।